पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न हो तासो पीर न हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथनों का विस्तार किया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की अपनी प्रेरणा के द्वारा ही ऐसा संभव है, ऐसा संभव हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी हर कुछ सत्य कहने में सक्षम है। अगर ओम श्री पीर पैगंबर जी के किसी भी कथन का मनन किया जाए तो सत्य निकल कर सामने आ जाता है, और ये ओम श्री पीर पैगंबर जी की महानता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के आगे मानव के जितने भी कथन हैं वो सभी झूठे साबित होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि संसार में मानव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। जब कोई उत्पत्ति नहीं थी संसार में तो मानव की उत्पत्ति सबसे पहले हुई है। मात्र मानव के कर्मों के द्वारा अन्य योनियों का विस्तार संसार में हुआ है। मानव योनि के पहले अन्य कोई योनियां नहीं थी। मानव ने कर्म किए, क्योंकि मानव ही एक सक्षम है कर्म करने में। मानव के अतिरिक्त की जितनी भी योनियां हैं जो कर्मों के अनुसार जिनका विस्तार हुआ है, उन कोई योनियों में कर्म का योग नहीं है। वो केवल मात्र भोग योग के सम हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है, जो सर्वप्रथम मानव है, जो संसार में उत्पत्ति जिसकी हुई है, वो लिंग सृष्टि का पहला है। लिंग सृष्टि का पहला है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव के पहले कोई भी लिंग आकार नहीं था। कुछ भी लिंग आकार यहाँ पर नहीं था।
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सर्वप्रथम लिंग सृष्टि का मानव प्रथम है। मानव से ही उत्पत्तियाँ अन्य होती हैं, हुई हैं, होती रहती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव से पहले अन्य कोई भी योनि की उत्पत्ति नहीं हुई है। मानव योनि के पहले अन्य कोई भी उत्पत्ति नहीं हुई थी, नहीं हुई है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। देवता, देवी, असुर, राक्षस, ऋषि, मुनि, अवतार जितने भी हुए हैं आदि मानव की सोच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यहाँ पर देखने में आता है, सुनने में आता है, जो समझाने वाले समझाते हैं, उनके समझाने में जो आता है उसके अनुकूल ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में देवता, देवी, असुर, राक्षस, ऋषि, मुनि और जितने भी अवतार कहे गए हैं ये मानव की केवल सोच है, मानव की भावना है, मानव की कल्पनाएं हैं। इनकी किसी की भी उत्पत्ति इस संसार में नहीं हुई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इनकी किसी की भी उत्पत्ति नहीं हुई है, ये मानव की कल्पना की कथाएं हैं, कहानी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की सोच है, एक मानव दूसरे मानव को छलने के लिए कल्पित सृष्टि उत्पन्न किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ इस संसार में एक मानव, एक कोई मानव दूसरे मानव को छलने के लिए, ठगने के लिए, मतलब किसी का धन, धर्म आदि लेने के लिए कल्पित सृष्टि को उत्पन्न किया है। कल्पित सृष्टि कौन सी है? देवी है, देवता हैं, ऋषि हैं, मुनि हैं, असुर हैं, राक्षस हैं, जो अवतार कहे गए हैं, ये सब मानव ने उत्पन्न किया है छल करने के लिए, कपट करने के लिए ये कल्पित सृष्टि को बनाया है, जो कि ग्रंथों में डाल करके और एक दूसरे के साथ में छल करते रहते हैं। सच पूछो तो सच क्या है? कोई संत है, कोई महात्मा है, कोई ऋषि है, कोई मुनि है, कुछ भी है, उसका अधिकार क्या है? उसका अधिकार जो होता है वो क्या है? यहाँ देखा गया है बहुत बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े संत बड़े बड़े मंच लगाते हैं, लाखों की भीड़ होती है और सभी को वो समझाते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान देते हैं कि यहाँ भाई बहन कोई भी काम के नहीं है, कोई काम नहीं देगा, समय पर मौके पर सब फिसल जाएंगे। ये धन दौलत जो रात दिन तुम कमा रहे हो ये काम नहीं आएगा। और उनके मंच पर जब नोटों की गड्डियाँ का ढेर लग जाता है तो वो क्यों उठा ले जाते हैं? वो मना करें कि हम क्या करेंगे, ये हम महात्मा हैं, हम संत हैं, हम साधु हैं, क्या हम क्या करेंगे, इन सबको कहाँ रखेंगे, क्या करेंगे? लेकिन ऐसा संसार में कोई नहीं है। सोना चांदी रुपया पैसा संभालने वाला हर कोई है। और इसीलिए वेदों पुराणों का मतलब कल्पित कहानियों का सहारा लेकर के और ऐसी ठगाई किया करते हैं। ये मानव की कल्पना के ग्रंथ हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव सोच संसार में, ये मानव की सोच है, संसार में जाति धर्म, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, गरीब अमीर आदि को बनाया है मानव की सोच ने।
ये मानव की सोच ने बनाया है। यहाँ पर नीच ऊंच छोटा बड़ा जो कुछ भी है देखने में आता है वो सब कुछ मानव की सोच। एक मानव दूसरे को गिराना चाहता है, एक मानव दूसरे को पराजित करना चाहता है, एक मानव से अपने को बड़ा बनना चाहता है, महान बनना चाहता है। एक मानव नहीं, अनेकों मानवों को बेवकूफ़ बना करके अपना को परमात्मा का स्थान देता है कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। राम का अवतार यहाँ कोई नहीं लेता है, राम का अवतार नहीं कोई लेता है, मत्स्य का अवतार कोई नहीं लेता है, नारद का अवतार कोई नहीं लेता है। यहाँ जब कोई महात्मा अवतार लेता है तो श्री कृष्ण का अवतार लेता है, ताकि जो उसके मानने वाले अन्यायी हैं वो गोपी और गोपिका का रूप हो जाते हैं। लाभ है, फायदा है, लेकिन सत्यार्थ के लिए उनके पास कोई ज्ञान नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि छोटा बड़ा गरीब अमीर, अमीर कैसे बना? गरीब को ठग करके अमीर बना, गरीब से अमीर बना। ऊंच कौन है, नीच कौन है? यहाँ पर ऊंच नीच क्या है? ऊंच नीच धन से होता है, बहुत ऊंच हो धन न उसके पास में हो। यहाँ जो जातियाँ बनाई है मानवों ने, जो धर्म बनाए हैं, उनमें कोई उच्च जाति को अपना कहता है और उसके पास धन न हो, खाने की व्यवस्था न हो, तो उस ऊंच को कोई वंदना करेगा? यहाँ नमस्कार करते हैं झूठ को, बेईमान को, चोर को, ठग को, उसकी वंदना यहाँ पर होती है। यहाँ कोई भगवान का मानने वाला है, परमात्मा को मानने वाला है, सत्य को मानने वाला है, ऐसा अगर कोई यहाँ पर है इस संसार में तो उसे कोई जानता ही नहीं, पहचानता ही नहीं है, थोड़ा भी नहीं जानता है, उसकी गणना कहीं नहीं आती है। उसकी गणना आती है मूर्खों में आती है, बेवकूफ़ों में आती है, भिखारियों में आती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं मानव जाति बनाकर जातियों के धर्म तथा कर्म बनाए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर मानव जो है उसने मतलब जातियाँ बनाई है, जातियों के धर्म अलग अलग बनाए हैं, मतलब जातियों के धर्म बनाए हैं। मानव का तो एक ही धर्म होता है। यदि मानव धर्म को कोई माने और मानव धर्म को स्वीकार करे तो फिर जाति धर्म बनते ही नहीं हैं। इसलिए मानव धर्म को हजम कर गए, उसको मिटा दिया और जातियों में बांट करके और जातियों के धर्म कर्म अलग अलग बना दिए। मानव को जाति कर्म से जकड़ दिया गया है, मतलब जाति कर्म से तुम काछी हो तो तुम्हारा काम है सब्जी उगाना, तुम यादव हो तो तुम्हारा काम है भैंस पालना, दूध मट्ठा का काम करना, तुम लोहार हो तो तुम्हें लोहा का केवल तुम्हारा धर्म है, ये धर्म है और यही तुम्हारा कर्म है। तुम बढ़ई हो तो लकड़ी का काम बनाओगे करोगे। इस तरह से जाति धर्म कर्म बनाए हैं। किसने बनाए? मानवों ने बनाए, भगवान ने थोड़ा ही बना करके भेजा है, मानव योनि ने नहीं बना करके भेजा है। सब मानव तो बना हुआ है। यहाँ पर सब मानव की रचना है, जो झूठ मूठ की रचना है, कुछ भी सत्य नहीं है। कोई भी लकड़ी का काम कर सकता है, कोई भी लोहे का काम कर सकता है, कोई भी जूते का काम कर सकता है, जिसका जिसमें मन लग जाए, जो जो कला में प्रवीण हो जाए वो कर सकता है। लेकिन नहीं, यहाँ पर
जाति बना करके और जाति धर्म कर्म से बांध दिया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि जकड़ दिया गया है, कहा तुम्हारी औकात मात्र इतनी ही है। मतलब तुम्हारी जो औकात है, तुम्हारा जो कर्म है, वो सिर्फ यही करना है। जो तुम्हारी जाति का कर्म है वो मात्र इतना ही है, यही तुम्हें करना है। हम ब्राह्मण हैं तो हमारा काम है पूजा पाठ करना, कथा भागवत कहना, ये केवल मेरा काम है और किसी का नहीं है। एक डोम है, उसका काम है कि वो केवल टट्टी बहाता रहे, टट्टी साफ करता रहे। एक धोबी है, उसका काम है कि वो केवल कपड़े ही साफ करता रहे। इस तरह से बंधन कर दिया और अपने को कह दिया कि मैं परमात्मा का नज़दीकी हूँ, उनका मैं खास हूँ, भगवान का मैं खास हूँ। इसलिए हमारा कर्म केवल इतना है, हमारा धर्म क्या है कि केवल क्या करना है भैया, क्या करना है? केवल मेरा कर्म इतना है कि पूजा पाठ देवी देवताओं की आराधना करना और तुम सबसे कराना, बताना। और उसमें क्या लगता है? वो दान के रूप में हमको, दक्षिणा के रूप में हमको, केवल हमको, बाकी और किसी को नहीं। उसे केवल हम ही स्वीकार कर सकते हैं। मंदिर का चढ़ावा है वो केवल मैं ही स्वीकार कर सकता हूँ। वो योग्यता मेरी है, मेरे ही जाति का ये कर्म है, धर्म है, अपने भले के लिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सबसे बड़ा हर जाति को कर्म सौंपा गया कि तुम्हें उच्च जाति की सेवा ही आवश्यक है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि यहाँ पर सबसे जो बड़ा जाति अपने को बड़ी जाति कहता है, अपने को महान कहता है, अपने को भगवान कहता है, अपने को क्या कहता है? मतलब कि भगवान उसका चाकर है, वो जो चाहे जो भगवान से करा सकता है, भगवान उसकी मानता है। वो शराब देने की क्षमता रखता है, वो वरदान देने की क्षमता रखता है, और जो शराब वरदान देने की क्षमता भगवान में भी नहीं है। जो शराब देने की, वरदान देने की क्षमता भगवान में भी नहीं है, लेकिन उसके पास है। पंडित जी के पास। तो कहा जितने भी अन्य धर्म के, अन्य धर्म, जातियां, धर्म है, वो सब केवल उसी की सेवा करें, उसी की सेवा में लगी रहें। मतलब उसके काम जितने हैं सेवा में होने चाहिए। दूध मठा पहुंचाओ, कोई कीमत पैसा ना लो। लकड़ी के काम बना दो, कोई मजदूरी ना लो। लोहा के काम बना दो, कोई मजदूरी ना लो। कपड़े धुल दो, कोई मजदूरी ना लो। जितने भी काम करो कोई मजदूरी ना लो, केवल सेवा करो, यही है सेवा। कहा यदि कोई भी संसार के आवागमन से बचना चाहता है, मुक्ति को पाने की भक्ति करना है, तो मात्र उच्च जाति की ही सेवा करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब उच्च जो है, अपने को उच्च माना है, उच्च कहा है, उच्च लिखा है। जो उच्च जाति, उच्च धर्म का, उसकी सेवा सभी अन्य जाति धर्म के लोग जो हैं उसकी सेवा करें। जिनको आवागमन मिटाना है, जिनको संसार से आवागमन मिटाना है, संसार से जिनको मुक्ति पाना है,
उनका विशेष कर्तव्य यही है कि वो उनकी भक्ति करे जो अपने को उच्च कहा है, उनकी सेवा करें, उनकी भक्ति करें, तो आवागमन समाप्त हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नीच जाति के लोग पूजा व्रत आदि प्रकार के कर्म ना करें। जो उच्च जाति का अपने को कहा है, जो भगवान का पिता, भाई भगवान जिसकी सेवा कर रहा हो तो वो पिता होगा, बाप होगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मतलब उसने कहा कि नीच जाति के जो लोग हैं, जो नीच जाति के मतलब जो कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, कर्म धर्म से बंधे हुए लोग हैं, जाति धर्म से जो बंधे हुए हैं, जाति कर्म से जो बंधे हुए हैं, वो नीच जाति के हैं, वही नीच जाति के हैं। चाहे अहिर हुए, चाहे गड़रिया हुए, क्या समझो, वो नीच जाति के हैं। कायस्थ हुए, बनिया हुए, बक्काल हुए, कुछ हुए, समझ गए हो, सब जितने हैं नीच जाति के, ये लोगों को पूजा व्रत आदि इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करने चाहिए। कोई देवी देवताओं की सेवा पूजा नहीं करनी चाहिए, केवल उसकी उच्च जाति की ही कर लेने से जब मुक्ति मिल जाती है तो और एक सेवा करे कौन जो होती है। कथा तो सुन रहे होंगे ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों को, वचनों को। एक कथा का रूप हो जाता है, जब सीरियल बन जाता है तो एक कहानी का कथा का रूप ही ले लेता है। तो उसने कहा, उसने लिखा ग्रंथों में कि जो नीच जाति के हैं उनको कोई व्रत उपवास, देवी देवता सेवा पूजा, भागवत कथा कुछ भी नहीं कहनी चाहिए। ये कहने से उसे कुछ नहीं मिलेगा। मुक्ति लेना है तो उच्च की केवल सेवा करे, वरना वो नरक में जाएगा। गर कोई भी पूजा नीच जाति का किया, व्रत किया, मंदिर में चढ़ गया, क्या समझो, देवी देवता की आराधना कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो वो सीधे नरक में चला जाएगा, वो सीधे नरक में चला जाएगा। ऐसा कर, इसीलिए तो वो मना करते हैं, लेकिन अब के युग में कोई मानते नहीं है, लेकिन ग्रंथों में तो लिखा ही है और ग्रंथों के लेखक को मानना चाहिए। अच्छा, मानना चाहिए या ना मानना चाहिए, ये तो आज का समय विचार कर रहा है जो कि सामने है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वो जो उच्च है, उसने कहा पूजा व्रत इस प्रकार के कर्म नीच जाति वालों को नहीं करना चाहिए। नीच जाति मतलब उस उच्च से सभी नीचे हैं, उस एक उच्च से सब नीचे हैं। अपने के सिवाय के मतलब उच्च ने अपने के सिवाय के सबको नीच कहा है कि वो सब नीच जाति के हैं, वो केवल उनकी सेवार्थ के लायक हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अपने को उच्च जाति का मानने वाला मानो अपने को पूज्य बताने वाले मानो खुद को हिंदू कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो उच्च अपने को उच्च जाति का मानते हैं, उच्च धर्म का मानते हैं, यहाँ इस संसार के अंदर में अपने को पूज्य बताते हैं कि मतलब उनके सिवाय के जितने भी हैं नीच जाति के, चाहे वो वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, कोई भी हो, वो सब नीच जाति के। क्योंकि क्षत्रिय है तो वो उनकी सेवा करे, वो भी सेवक है, उनकी रक्षा में तैनात रहे। क्या कहा तू का बॉडीगार्ड,
छतरी को बॉडीगार्ड बना के रखा और वैश्य को बनाया। वैश्य को क्या बनाया? भरण पोषण का इंतजाम करो, मतलब तुम अपनी कमाई का 10वां 20वां 50वां कुछ भी भाग है वो हमें पहुंचाते रहो, देते रहो, और बाकी सेवार्थ में तो एको पैसा लगना नहीं है, सेवा तो फ्री में चलेगी। को हर ज्योति आई जाए, को सेरावन दे आई जाए, को बोई आई जाए, बीज का तो लागी वो हमने पैसा लागी वो फ्री मिल जाए। सेवा तो है हर जगह सेवा तो है। 1 पैसे से लेके और हजारों लाखों तक रुपए की सेवा है, वो सब सेवा है। ऐसे ही लोग अपने को हिंदू कहते हैं, वही लोग जो उच्च अपने को कहलवाते हैं, उच्च मानते हैं, उच्च लेख में लिख रखा है, ग्रंथों में डाल रखा है, वो अपने को हिंदू कहते हैं। हिंदू किस आधार पर कहते हैं? जो कि इतना बड़ा ढोंग का जाल बुन रखा है। हिंदू अपने को कहते हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इस आधार पर वो अपने को हिंदू कहते हैं कि जो संसार में इतना बड़ा छल कपट का जाल बिछा के रखा है, इस आधार को लेकर के वो अपने को हिंदू कहते हैं। दूसरे की मेहनत पर पड़ने वाला अपने को हिंदू कहता है। दूसरों की मेहनत पर पलने वाला, दूसरों की कमाई को खाने वाला, जो अपने को ही मात्र पूज्य बताता है, जो परमात्मा का मुख्य मुखबर अपने को कहता है, वो अपने को हिंदू कहता है। स्वार्थ समय आता है तब कहता सब हिंदू हो, और जब कहीं उसका स्वार्थ का समय आ जाता है तो वो जितने भी नीच हैं, जितने भी नीच जाति के हैं पंडित जी, वो सबको कहता है कि मेरे साथ साथ तुम सब भी हिंदू हो। हैं? अब उसमें कोई धोबी नहीं, कोई गड़रिया नहीं, कोई तेली नहीं, कोई पासी नहीं, कोई चमार नहीं, कोई बेड़िया नहीं। जब उनका अपना समय आता है तो वो कहते हैं कि तुम सब हिंदू हो, और इसके पहले वो अपने को केवल हिंदू मानते हैं और को नहीं मानते हैं, जाति मानते हैं, औरों की फिर जाति मानते हैं, अपने को जात के साथ हिंदू मानते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच माने जो अन्याय है उसमें अवश्य ही कोई हिंदू है, अनन्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच माने जो अनन्य है, अनन्य का मतलब जो नीच जाति वाले हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो नीच जाति वाले हैं उनमें अवश्य कोई हिंदू, उनमें कोई अवश्य हिंदू है। अपने को जो हिंदू मानते हैं, मनवाते हैं उच्च वाले, उनमें कोई एक भी हिंदू नहीं है। अगर हिंदू हिंदुस्तान में अगर हिंदू है तो कोई नीच वर्ग में ही है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो हिंदू की परिभाषा के मुताबिक आता है उसमें जो नीच जाति कहा है तो नीच जाति में ही कोई हिंदू है, अतिरिक्त का कोई भी हिंदू नहीं है। परंतु अपने को हिंदू बताने वाला खुद हिंदू नहीं है। जो अपने को हिंदू कहता है वो कोई भी हिंदू नहीं है, वो कोई भी हिंदू नहीं है। उसका जाति धर्म साम्राज्य जहाँ तक है वे हिंदू नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो अपने को हिंदू
घोषित करते हैं, वो खुद हिंदू नहीं है। उनका साम्राज्य मतलब नाते रिश्तेदारी जाति धर्म जहाँ तक है उनमें कोई भी एक हिंदू नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। हिंदुत्व का पालन करने वाला अर्थात मानव धर्म योनि का पालन करने वाला ही मात्र हिंदू है। जो हिंदुत्व पर चलता है, जिसमें हिंदुत्व का वास है, निवास है हिंदुत्व का, और हिंदुत्व का पालन करने वाला जो हिंदुत्व है वो क्या है? मानव धर्म योनि का पालन करने वाला, मानव योनि धर्म का पालन करने वाला ही मात्र हिंदू है। इसके अतिरिक्त का कोई भी हिंदू नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो हिंदू है उसे खुद का पता नहीं कि वह हिंदू है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो हिंदू है, जो वास्तविक हिंदू है, जो सत्यतः हिंदू है, जिसके अंदर में सत्यता का निवास है, वास है, उससे खुद का पता नहीं कि वो हिंदू है। और जो अपने को हिंदू कहता है वो तो हिंदू है ही नहीं है। और जो हिंदू है वो खुद अपने को नहीं जानता कि वो हिंदू है। वो अपने को मात्र मानव मानता है। क्या मानता है? मानव मानता है अपने को। वो हिंदू नहीं मानता है। वो नहीं जानता कि हम हिंदू हैं। और जो हिंदू नहीं है वो अपने को हिंदू कहते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो हिंदू है वो जाति धर्म से रिश्ता नहीं जोड़ता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो हिंदू है वो अपने को ही नहीं जानता कि हिंदू है, और किसी जाति धर्म से अपने को नहीं जोड़ता कि वो हिंदू है। कोई जाति धर्म से अपने को रिश्ता नहीं मानता है। वो मात्र मानव योनि का जो धर्म है, फर्ज है, उसे पूरा करता है। मानव योनि धर्म का जो फर्ज होता है केवल उसका वो पालन करता है। अतिरिक्त वो कोई भी मतलब नहीं रखता है जो हिंदू होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे ही मानो हिंदू से हिंदुस्तान कायम है। ऐसे ही हिंदू से जो मानव योनि धर्म का पालन किया है उसी को लेकर के हिंदुस्तान कहा गया है। यह हिंदुस्तान उसी के गुणों के आधार पर कायम है। मानव योनि के द्वारा आवागमन समाप्त होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव योनि के द्वारा संसार का बिखेर हुआ है और मानव योनि के द्वारा ही मात्र आवागमन समाप्त हुआ करता है। मानव मुक्ति के प्रति कर्म करता है। मानव यहाँ संसार में मुक्ति के प्रति के कर्म करता है। दूसरे की मेहनत को छीन कर ऐश करना, दूसरों के कमाई का दाना आदि खाना, दूसरों के खून का गारा तथा मांस मेहनत की ईंट से बनाया महल आदि प्रकार के कर्म सभी पाप हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव यहाँ मुक्ति के प्रति के कर्म करता है, लेकिन दूसरों की कमाई को छीन कर ऐश करना, किसी बहाने से छीनो, कोई रास्ते से छीन लो, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ऐश करना
दूसरों की कमाई का दाना आदि खाना, मतलब कोई प्रकार का दाना हो, साग हो, सब्जी हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, दूसरे की मेहनत का, दूसरे की कमाई का है, और उसे जाति बताकर, धर्म बताकर, पूजा पाठ बताकर, उसे किसी शंका में डालकर, ठगाई करके उसका दाना जो है किसी भी प्रकार का खाया जाए, खाता है। दूसरों के खून का गारा, मतलब दूसरों के खून का गारा और तथा मांस मेहनत की हड्डी से बनाया महल आदि प्रकार के कर्म सभी प्रकार के पाप हैं। ये सभी प्रकार के पाप हैं, और जहाँ पाप है वहाँ पर विनाश निश्चित है। क्या तुम तजुर्बा लगा सकते हो? बड़े बड़े किला देखे होंगे, अगर नहीं गए हैं तो आज टीवी के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से या पुस्तकों के माध्यम से देख रहे हैं कितने भारी भारी किले बने हुए हैं। किसने बनाया उस किले का राजा? वो पत्थर उठा रहा था, किसने बनाया? और जिनने बनाया क्या उनकी मेहनत उनको मिली होगी? अंदाजा लगाओ। अगर मेहनत मिली होती तो कभी वो किले आज नष्ट नहीं होते। उस किला के रहने वाले वंश आज भी मौजूद होते, समाप्त नहीं हो गए होते। लेकिन वो जो गारा लगा था उसमें, वो गरीबों का लगा था, मजदूरों का लगा था, जिनको पेट भर रोटी भी नहीं मिलती थी। उनके मांस की ईंट है, वो ईंट का रूप है, उनकी मेहनत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है। यहाँ भी जब भी देखते होंगे, हराम का जो खाने वाले हैं, जो दूसरों की मेहनत पर निर्भर रहने वाले हैं, उनके कितने वंश नष्ट हो गए होंगे। देखो, नज़दीक से देखो और करीब से देखो, और करीब से देखना है तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द के अनुकूल देखो कि जो दूसरों की मेहनत को खाएगा, जो दूसरों की मेहनत पर अपना परिवार चलाएगा, जो दूसरों की मेहनत पर अपना जीवन यापन करेगा, उसके वंश का विनाश एक दिन अवश्य है। वंश का ही, उसके परिवार खानदान का विनाश ही निश्चित है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्योंकि मजदूर की मजदूरी कभी मार नहीं सकता कोई। अगर कोई इंसान मार लेगा तो वो इंसान का कर्म, वो कर्म उसे देगा। और वो कर्म कहाँ से देगा? जिसने निगला है वही तो देगा, और कहाँ से देगा? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने के अनुसार है कि जो इस प्रकार के कर्म यहाँ संसार में करता है, जो बड़ा बना, झूठ मूठ को बनाए, गरीबों को ठग करके बनाए, मजदूरों की मेहनत से बनाए, उनकी मेहनत नहीं दिया, आधी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है, ख़त्म कर दिया है, छीन लिया है, कंपनी खोल लिया, मिल खोल लिया, बड़ा बन गया, 2 के 10 बनाने लगा और वो बड़ा बन गया। उसका हनन एक दिन है, निश्चित है कि एक दिन उसका नाम यहाँ संसार में लेने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे बहुत हो चुके हैं, थोड़े नहीं, बहुत हो चुके हैं, और जो आगे होते रहेंगे उनके भी नाम नहीं कोई लेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी इसलिए नहीं लेगा कि वो पाप है,
तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानो कोई प्रकार का पाप करे वो हिंदू कहलाने के योग्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कोई भी मानो पाप रूप के कर्म करे, कोई भी प्रकार के छल से, कपट से, बेईमानी से, ठगाई से, छीन कर चोरी से, बदमाशी से, ज़बरदस्ती से, कैसे भी अगर वो एक पैसा भी वो दूसरे की मेहनत खाता है उसे ही हराम कहा गया है, और जो हराम का खाता है वो कदाचित हिंदू नहीं है। अब तुम देखो कि हिंदुस्तान में कितने हिंदू हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द के अनुकूल हो के देखो कि कितने हिंदू हैं। ये हिंदुस्तान है। हिंदू के विषय में ओम श्री पीर पैगंबर जी ये जाति धर्म को लेकर नहीं कहा है, इस सत्य को वो कह रहे हैं जहाँ से संसार का विस्तार हो रहा है, वहाँ से वो कह रहे हैं, उसकी बात वो कह रहे हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि इस धर्म के बाद, हिंदुस्तान के बाद, हिंदू के बाद, हिंदी के बाद ही अन्य सब कुछ का विस्तार हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का यही सीधा अर्थ है। और हिंदू का किसको कहा है? जो किसी भी प्रकार का पाप ना करे वो हिंदू है, और बाकी का कोई हिंदू नहीं है। चाहे वो अमेरिका में रहता हो, चाहे जापान में रहता हो, चाहे चीन में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, हिंदू वही है केवल जो किसी भी प्रकार का पाप न करे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो हिंदू है उसका न कोई अन्य जाति है और न कोई धर्म है, वो मात्र पाप न करे तो वही मात्र हिंदू है। हिंदू ही उसकी जाति है, हिंदू ही उसका कर्म है, हिंदू ही उसका धर्म है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानो यदि जाति कहें तो जरा भी बुरा नहीं है। मानव यदि जाति कहें तो जरा, अगर उसको मानव जाति कहा जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि वो मानव है, हिंदू मानव है, वो कोई जाति धर्म से नहीं जुड़ा हुआ है। जाति धर्म से जुड़ा हुआ क्या? जाति धर्म से तो यही है, ये करना पड़ेगा। तुम मांस का व्यापार करते हो तो तुम्हें हत्या करनी पड़ेगी। लेकिन वो मानव धर्म का पालन करता है, मानव योनि धर्म का पालन करता है, वो मानव है, वही हिंदू है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कोई भी जाति धर्म में ठगाई आदि चले तो कोई भी भारी गलती नहीं, पर पाप निश्चित है। मतलब कोई भी जाति धर्म, जितने भी जाति धर्म बनाए गए हैं उनमें कोई ठगाई आदि के प्रकार के कर्म करता है तो ये बहुत बड़ी गलती नहीं कर रहा है, लेकिन पाप निश्चित हो रहा है। पाप वो निश्चित ही कर रहा है, क्योंकि वो कर रहा है ना, वो करेगा ना। तो जो कर रहा है तो उसको कौन मना करेगा कि तुम ना करो? कोई मछली खा रहा है तो उसको कौन मना करेगा? वो मानेगा? तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कोई भी जाति धर्म का, किसी भी जाति धर्म का कोई भी ठगाई आदि के कर्म पर चल रहा है, कोई भारी गलती नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है कह रहे हैं। लेकिन पाप मतलब गलती से बड़ा पाप है, ये कह रहे हैं। पाप से नहीं बच पाएगा, गलती का तो सुधार हो जाएगा, लेकिन पाप नहीं मिट सकता है।
वो नहीं मिटाया जा सकता है। तो पाप निश्चित हो जाता है सभी जातियों को जो उसने ही बनाई है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उन्हें छोड़ एक धर्म हिंदू धर्म कहें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सभी जातियों को जो उसने ही बनाई हैं, मतलब जो अनन्य प्रकार की जातियों को जिसने बनाया है उनको भी साथ जोड़ करके एक धर्म हिंदू धर्म कहें, ये आपराधिक पाप है। अगर सभी जातियों को जोड़ करके जो अपने को हिंदू भाषित कराया है कि मैं ही मात्र हिंदू हूँ, योग्य हूँ, तो ये सब कुछ कहना अपराध है, पाप है। धर्म तथा जातियाँ बनाने वालों का मात्र स्वार्थ धर्म होता है। जिन्होंने जातियाँ बनाई हैं, जिन्होंने कर्म बनाए हैं, जिन्होंने धर्म बनाए हैं, वो अपने स्वार्थ के प्रति को लेकर के ये रचनाएं करी हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो कि विशेष प्रकार से पाप है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, संपूर्ण असत्य है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने जिस सत्य को कहा है उस सत्य का ध्यान से मनन कर देखो तो सत्य तुम्हारे सामने आएगा, और तुम किस जाति के, किस वर्ण के हो और किस धर्म के हो, ये तुम्हें खुद ही पता चलेगा। तुम अपने को खुद पहचान पाओगे कि तुम कौन से धर्म के हो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि तुम अपने की पहचान अपने से ही कर सकते हो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।